जो औरतें दूध नहीं पिला सकती उनके लिए ये टोटका बहुत ही मुफीद है। आपने ये करना है कि मेथी दाने को थोड़ा सा पानी में गर्म करके रख लें और दिन में 2 दफा इसको आहिस्ता से पी लें। उसके साथ साथ सुबह उठ के निहार मुंह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और साथ नींबू का रस मिलाकर पी लिया करें। फालिसे का रस पीने से मुद्दा ठंडा रहता है। खालिस पिसी हल्दी 1 किलो पानी में उबालकर सुबह शाम गरारा करें। इंशाअल्लाह हलक और जबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुराने से पुराना लेकुरिया भी अगर आपको हो तो एक ऐसा मुफीद आजमूदा टोटका है जिसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपका लेकुरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने किया करना है कि 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सेव मूसली, असगंध निगारी 50 ग्राम पीसकर पाउडर बना ली, 2 चम्मच खाएं और इसके साथ गाय का दूध पी लिया करें। 15 से 20 दिन करने से ही आपको पुराने से पुराना लेकुरिया भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुलसी के पत्तों को पानी में मिलाकर पी लिया करें, ये गर्मी के असरात को कम करता है। गुलाब के अर्क को पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और जिस्म पर छिड़कें, ये जिस्म को फौरी ठंडक भी फराहम करेगा और चेहरे पर तरोताजगी भी लाएगा। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश कर लिया करें और अर्क गुलाब सूंघ लिया करें, सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी। जिस्म या हड्डियों को मजबूत करना है या हड्डियों में दर्द रहता हो तो फूल मखाने दूध में पकाकर खा लिया करें, इससे हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी और बदन का दर्द भी खत्म हो जाएगा। गुर्दे में पथरी की शिकायत हो तो खीरा 40 दिन तक खाएं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। पैरों में दर्द रहता हो तो सोने से पहले जैतून की तेल की मालिश करें, इंशाअल्लाह दर्द में आराम आ जाएगा। खाने के बाद छोटा आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों से पानी आता हो तो नहार मुंह 12 बादाम सौंफ के साथ खा लिया करें, आँखों के लिए बहुत ही मुफीद टोटका है। शदीद गर्मी लग रही हो तो पुदीने के पत्तों को पानी में डालकर पी लिया करें, ये जिस्म को ठंडा रखता है। बालों को लंबा करने के लिए तलों का तेल लेकर इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल कर लें और दही मिलाकर सर पर लगाएं, खुश्की खत्म हो जाएगी। जो अफराद खून की कमी का शिकार हैं, इन्हें चाहिए कि गन्ने का रस जरूर पिएं क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। आधे चम्मच शहद में 2 बादाम पीसकर मिक्स कर लें, फिर इसमें 2 चम्मच नीम गर्म दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, चेहरे की झुर्रियों से भी निजात मिल जाएगी। अगर सीने में जलन हो, बदहजमी हो और गैस हो तो सफ़ेद पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर अपने दांत चमकाना चाहते हैं तो हल्दी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर अपने दांतों पर ब्रश कीजिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाने के बाद अमरूद खा लिया करें, उनकी भूख बढ़ जाएगी। डिलीवरी के बाद ख़वातीन को चाहिए कि वो कच्चा पानी मत पिएं, यानी सौंफ वाला पानी पी लिया करें, इससे ये होगा कि पेट अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। अगर आप बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लिया करें और शाम के वक्त पी लिया करें। रोटी को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी तेजी से बढ़ने लगता है। खेल के दौरान या किसी और तरह अगर चोट लग जाए और दर्द हो तो बर्फ मलने से दर्द खत्म हो जाता है। माहवारी के दौरान नहाना नहीं चाहिए, खास तौर पर पहले 2 दिन, लेकिन अगर आपको नहाना है तो नहाने के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक भी डाल दें। पानी पीते हुए भी आपने माहवारी के दौरान नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके दर्द में इजाफा हो सकता है और आपका पेट भी बढ़ सकता है। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी औरत जवान नजर आने लगती है। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबा कर देखना, फौरी ठीक हो जाएगा। चाय मिदे में गर्मी पैदा करती है और भूख को खत्म कर देती है। जिन ख़वातीन के नाखून बड़े होते हैं, ऐसी ख़वातीन को दर्दों की शिकायत रहती है।
धुंधलापन नजर आने लगा हो या सुनाई कम देने लगा हो, आंखों में जैतून का तेल से मसाज करें, धुंधली नजर बिजली की तरह तेज हो जाएगी। नहाने से पहले दही के चंद कतरे अपनी नाक में डाल लेने से बदन में ताकत रहती है। सोने से पहले टांगों की सरसों के तेल से मालिश करने से बदन में चुस्ती आ जाती है। नाश्ते से पहले नीम के दरख्त का मसूआक बनाकर दांतों पर रगड़ने से दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। दिल की तेज धड़कन और पेट में गैस बनने से रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया साफ कर लें और उसमें 1.5 चम्मच शक्कर डालें और सुबह शाम 1-1 चम्मच लें। सुबह नहार मुंह लेमू और पुदीने का पानी पीने से मुद्दा कभी भी खराब नहीं रहता। सुबह मुख खोलते ही हाथ की उंगलियों को अच्छी तरह से एक दूसरे पर रखकर दबाएं। उंगलियों में खून की रवानी में बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से फालिज की बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। अगर चक्कर आ रहे हों तो चारपाई पर लेटकर 1 पाँव जमीन पर रखें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। कमजोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा हो तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लो। नजर खराब होने लगे तो सुबह सवेरे हरे भरे पौधों को गौर से देखा करो और शबनम आँखों पर लगाया करो, नजर उकाब जैसी तेज हो जाएगी। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम खत्म हो जाती है। जो दूध में गाजर डालकर पीता है, इसके चेहरे की जल्द 90 साल तक नहीं फटेगी। जो हल्दी वाला दूध पीता है तो समझ जाओ कि इस पर सांप और बिच्छू का जहर असर नहीं करेगा। दांतों में खून आने से रोकने के लिए नींबू का रस 1 प्याली नीम गर्म पानी और थोड़ा नमक मिलाकर सुबह और शाम गरारा करें। नज़र को बेहतर करने के लिए 7 बादाम पीसकर इसमें आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोजाना इस्तेमाल करें। अगर नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ने लगे तो लाल मिर्ची और सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से गोश्त और हड्डी बढ़ना रुक जाते हैं। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत की बीमारियों से बच जाता है। जो दूध में अलसी डालकर पीता है, इसकी नज़र उकाब से भी तेज हो जाती है। नहाने से पहले गुलाब का अर्क पी लें तो रंग निखरता है। जो दूध गर्म करके पीता है तो समझ जाओ कि इसकी आसाब ऊंट से भी ज्यादा मजबूत हैं। रोजाना सोकर उठने से अपने हाथ से सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। गर्म पानी में नमक और कलंजी तेल के कतरे डालकर पी लीजिए, पीठ का दर्द फौरन खत्म हो जाएगा।